हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी एकदम अच्छे से खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि किस तरह से लोग जो है पैसे तो कमाते हैं लेकिन पैसे जल्दी ही गंवा देते हैं। मतलब होता ये है कि जो सैलरी आपको मिलती है उस सैलरी को आप कितना सेव करते हैं या कितना बचाते हैं, इस पर डिपेंड करता है कि आने वाला भविष्य है उसमें कितना आप सेविंग कर पाएंगे। यानी कि अगर मान लीजिए कि आप हर महीने का 1 लाख रुपए कमाते हैं या 50,000 कमाते हैं, तो अगर आप 50,000 रुपये को अगर आप जितना ज़्यादा सेव करेंगे, आने वाले टाइम में आपके पास उतना ही ज़्यादा कैश होगा, यानी अमाउंट होगा। और जितना ज़्यादा आप खर्च करेंगे, मान लीजिए किसी भी जगह पर आप काम कर रहे हैं और आपको जो है आसपास में ऐड दिखाया जा रहा है कि आज ये ऑफ़र है या फिर मुझे ये चीज़ बाय करना है, या कुछ आपके शौक़ हो गए कि आईफोन लेना है या गाड़ी लेना है, या ऐसी जो बेकार की चीज़ें होती हैं उसे ख़रीदना है, तो उसमें ये होगा कि आपके जो पैसे हैं, आप जो पैसे कमाओगे वो आपके पैसे निकल जाएंगे। आपको ये लगेगा कि ठीक है भाई, इतना पैसा मैं कमा रहा हूँ, ये तो खर्च करना चाहिए, वो तो खर्च करना चाहिए, पैसे बाद में सेविंग हो जाएगा। लेकिन इन रियलिटी ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली होता ये है कि जब 5 साल बाद अपने आप खुद को देखते हैं तो पैसे तो आपने बहुत कमाए, बहुत अच्छी सैलरी भी आपकी थी, लेकिन क्योंकि आपको खर्चे करने का जो तरीका था वो बहुत ख़राब था, बहुत बेकार था, जिस वजह से आपका सेविंग नहीं हो पाता है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक सेविंग नहीं किया है तो आइंदा से इस बात का ज़रूर ख्याल रखें, खर्च करें, ज़रूर खर्च करें, ज़रूर अपने शौक़ को पूरा भी करें और जो आपको ठीक लगता है उसको आप इंजॉय भी करें। लेकिन आप ये मान लें कि आपको अपने सैलरी से कितना परसेंट, यानी 30%, 40%, कितना परसेंट आपको जो है सेविंग करना है। जो भी परसेंट आपने डिसाइड कर लिया उतना आपको सेव करना चाहिए। और जो भी आपके जो एम है, जैसे आपको इन फ्यूचर में अपना घर लेना है या फिर आपको अपना ज़मीन लेना है या फिर कुछ प्रॉपर्टी लेना है, या जो भी चीज़ आपके एम है उसे पूरा करने के लिए आप एक टारगेट रखें, 1 साल, 2 साल, 5 साल का, और उस टारगेट के अकॉर्डिंग ही आप पैसे को जमा करें। मान लीजिए कि आपको अगर 5 लाख का कुछ सामान लेना है, ज़मीन या घर कुछ लेना है, 5 लाख रुपये जो है सेविंग करने में कितना वक्त लगेगा? अगर आप हर महीने का 30,000 40,000 सेविंग करते हैं तो उस हिसाब से कैलकुलेट करें कि अगर 5 सालों में मैं 5 लाख जमा मुझे करना है तो कितना हज़ार रुपये महीने का मुझे सेव करना है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे, अब आप फ़र्ज़ करें कि आपको एक मोबाइल फ़ोन लेना है जिसकी कीमत 10,000 रुपये है और आपकी तनख्वाह भी 10,000 रुपये है और 5,000 आपका खुद का खर्चा होता है। अब 5,000 आप सेविंग करते हैं तो एक मोबाइल लेने में आपको 2 महीने लगेंगे। 2 महीने आप वेट करेंगे तो 5,000 इस महीने, अब 5,000 अगले महीने आप सेव करेंगे, तब जाकर 10,000 में आपका एक मोबाइल फ़ोन होगा। इस तरह से जब आपको बड़ी जो सोच होगी, ये तो छोटा सा चीज़ है 10,000 का, लेकिन जब 5 लाख का, 10 लाख का कुछ कीमत आपकी, आप सामान जब कुछ खरीदना चाहेंगे या आप अपने अकाउंट में चाहेंगे कि भाई मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपये इतने साल में जमा हो जाए, तो उसी तरह से आप टारगेट करेंगे कि कितना रुपये आप सेविंग करेंगे कि उतनी साल में या उतने दिन में आपके पास में वो अमाउंट आ जाए। तो बहुत ज़रूरी होता है कि जब आप कहीं भी गल्फ़ कंट्री में जहाँ भी आप जॉब करते हैं ना, तो बहुत ज़रूरी होता है कि पहले तो आप पैसे कमाना सीखते हैं, उसके बाद में जो सबसे बड़ा, जो सबसे कठिन जो रास्ता होता है वो पैसा सेविंग करने का होता है। तो अगर आपके पास में जॉब नहीं है तो पहले जॉब को ढूंढिए, सर्च कीजिए, और जब जॉब मिल जाए तो उस जॉब की और उस पैसों की कदर करें और अपने पैसे को एकदम सही से सही जगह पे इन्वेस्ट करें, सही से सेविंग करें। कई सारे आपको ऐसे रास्ते होंगे आजकल, तो खैर न्यूज़पेपर में हो, चाहे तो सोशल मीडिया में हो, चाहे तो पोस्टर टीवी पे हो, ऐसे कई सारे आपको एप्लीकेशन या एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाएगा, ऐड दिखाए जाएंगे, जिसमें आपको आपके पॉकेट से पैसे निकालने के तरीके जो हैं वो मतलब उन लोग का रहता है कि कैसे भी पैसे आपसे निकाला जाए, आपको ऐड दिखा के, आपको ऑफ़र दिखा के, डिस्काउंट दे के, कुछ भी करके। तो जब आप शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो आपको अननेसेसरी, यानी जो आपको नहीं भी लेना है वो आप बाय कर लेते हैं क्योंकि ऑफ़र चल रहा है। तो जो चीज़ें हमें ज़रूरत नहीं है वो भी हम ख़रीद लेते हैं। अक्सर आप नोटिस कीजिएगा कि बिना बेकार की चीज़ें अक्सर मॉल के सामने होगा, एकदम फ्रंट में होगा। जो काम की चीज़ें हैं, जैसे चावल, दाल, आटा, जो काम की चीज़ें हैं वो पीछे रहती है, या फिर वो ऐसी जगह पर रखिएगा जहाँ पे उसकी जो है लोग नज़र जली ना पड़े, क्योंकि उसको लोग खरीदेंगे ना। और जो बेकार की चीज़ें उसको फ्रंट पर रखा है ताकि जो उसको देख के लोग बाय करें, जो दिखता है उसको लोग बाय जल्दी करता भी है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, तो बहुत ही संभल बूझ के रहें डिस्ट्रैक्शन से,
क्योंकि अक्सर चाहे आप इंडिया में काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, चाहे आप गल्फ़ में कर रहे हो, गल्फ़ में भी ऐसा नहीं है कि आपको जो है मार्केटिंग लोग नहीं करता है, यहाँ पर भी मार्केटिंग होता है। यहाँ पर भी जो आपको तरह तरह का ऑफ़र आपको आते रहेंगे, आईफ़ोन लेने का या फिर कोई एंड्रॉयड अच्छा सा फ़ोन लेने का या कुछ गैजेट्स लेने का या फिर और भी बेकार चीज़ें लेने का जिसकी आपको ज़रूरत एक्चुअली है नहीं, लेकिन आपको बेचा जा रहा है, वो सेल किया जा रहा है वो, तो उसके लिए बहुत बड़ी मार्केटिंग की जाती है। लाखों करोड़ों रुपए का ऐड बनाया जाता है वो मार्केटिंग करने के लिए, करवाने के लिए। तो वो उसका मकसद सिर्फ इतना ही रहता है कि वो आपसे आपको परचेजिंग करने के लिए यानी बाय करने के लिए फ़ोर्स करेंगे और आपको मतलब विवश कर देंगे खर्च कराने के लिए। और जब भी किसी के पास पैसा आता है तो खर्च करना भी आसान हो जाता है। तो जब आपके पास सैलरी ठीक-ठाक रहती है, अच्छी खासी सैलरी रहती है, तो आपको लगता है कि चलो ठीक है, ये बाय कर लेते हैं, वो बाय कर लेते हैं। लेकिन आप अपने पैसे को उस वक़्त कदर नहीं करते हैं जब बाद में आपको मालूम पड़ता है कि बिना मतलब की चीज़ हम लेकर आ गए, जिसकी कोई ज़रूरत हमें नहीं थी। तो कपड़े हो चाहे शूज़ हो, कुछ भी हो, अगर उसको ब्रांडेड नहीं भी हो, ठीक-ठाक दिखने में है, आप उसे पहन सकते हैं तो काफ़ी है। ज़रूरी नहीं है कि एकदम ब्रांडेड कपड़ा हम लें जिसकी कीमत 5,000 हो, 10,000 हो, 8,000 हो, कोई ज़रूरी नहीं है। आपके पॉकेट में वो पैसे सेव रहेंगे तो आपके काम आएँगे। और अगर आप उसे खर्च कर देते हैं तो बिना मतलब में जो है आपके वो पैसे हाथ से निकल जाएंगे, जो आपको दोबारा फिर नहीं मिलने वाला। फिर उसके लिए आपको बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करके ही आपको वो 5-10 हज़ार रुपये मिलता है। तो अपने पैसों की कदर करें, पैसे कमाना सीखें, फिर पैसे को बचाना सीखें, जो बहुत ही मुश्किल काम है। तो जितना पैसे आप बचाएंगे तो आप देखेंगे कि हर महीना आप जो भी सेव करेंगे, जितना भी बचाएंगे, तो 1 साल बाद आपको उसका रिजल्ट दिखेगा और 4-5 साल बाद देखेंगे कि आपके पास में जो है वो रिजल्ट अच्छा खासा दिखेगा, यानी अच्छा खासा अमाउंट आपको सेविंग अकाउंट में आपको दिखेगा। तो ज़रूर इस चीज़ को अप्लाई कीजिए। आई थिंक ये छोटा सा वीडियो आप लोग के लिए ज़रूर हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल रहा हो, अगर कुछ आपको सीखने मिला हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर करने में कोई कोताही मत कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।